लेकिन दुकान पे आता है तो रोस्टरा चलता है, इससे क्या सीख मिलती है चलो वो बताता हूँ। लगना बदमाशी कभी मत दिखाना था कि सुबह होती है अदनान भाई के अनोखे चेहरे के साथ। सुबह ही 5 बजे हमारे घर की तरफ आया था, कहने लगते हैं चलो आओ जिम की साइड। फिर उतने में सदान भी आ जाता तो हम तीनों निकल जाते हैं जिम की तरफ। लेकिन भाई साहब सुबह उठने के साथ ही आंखों में इस कदर नींद भरी पड़ी है वो आपको देख के पता ही चल रहा है। जैसे ही जिम पे पहुंचते थे लेकिन भाई साहब इनसे अभी तक गाड़ी नहीं निकली। लेकिन सद्दाम जिम में आके हम थोड़ी सी बदमाश वाली फीलिंग लेने लगते हैं। लेकिन भाई साहब अदनान को देख कर कुछ ज्यादा बदमाश वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन मेरा भाई साहब देखिए ओहो नजर मत लगा दियो लाडलो। जिम की वर्कआउट भी कंप्लीट होते लेकिन वर्कआउट निपटाने के बाद अदनान भाई इतनी बदमाश वाली फीलिंग ले रहे थे। लेकिन भाई सब क्या करें, इन्हें तो बदमाश बनना है। उसके बाद हम आए थे सीधा राशिद भाई की दुकान पे क्योंकि हमें कराना था अपना हेयर कट। राशिद भाई से कह रहे थे भाई हम बदमाश बन चुके हैं। लेकिन राशिद भाई कह रहे हैं हमारे हाथ में भी उस तरह भाई सब बदमाशी पूरी निकाल देंगे। इससे क्या सीख मिलती है, इससे सीख यही मिलती है जब भी नाई की दुकान पे जाओ तो भाई साहब बदमाशी मत दिखाओ, कभी पता चले आपका गला ही उतार। हम जाने लगते हैं सीधा अपने घर की तरफ। हाथ धोकर मैं और सद्दाम भाई निकल जाते हैं लोधीपुर को पकौड़ी खाने। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है भाई साहब, क्योंकि पता चला बाजार है तो चलते हैं बाजार की तरफ। नमाज से पहले बाजार में आते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ तो थाली खाली पड़ा। लेकिन लाडलो साइड में भी चल लिया। लेकिन भाई साहब आलू काटने की इतनी तेज स्पीड है जितनी तेज स्पीड लड़की की नहीं होती काटने की। लेकिन आलू की इतनी तेज स्पीड है काटने के साथ साथ भाई साहब। लेकिन ये ओफो उछाली भी रहे मार नहीं रहे लाडलो। फाइनली पकौड़ी भी आ गई, अब इनको भी निपटाते हैं। की नमाज का वक्त हो जाता है तो हम दानिश भाई को लेकर निकल जाते हैं सीधा मस्जिद की तरफ को। लेकिन वैसे दानिश भाई तो हमें लेके जा रहे हैं। नमाज भी मुकम्मल कर लिए, चलो फिर अपने घर की तरफ को करते हैं। ब्लॉग का करते हैं यहीं पे इंतकाल कर लेते हैं। फिर ब्लॉग के साथ फॉलो भी कर लो यार।